दोस्तों और साथियों, इस वक्त हमारे साथ आफ्ताब मजीद हमारे साथ मौजूद हैं, जो बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के मसले हैं हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। उनके लिए उनका जो अहम रीज़न है वो जानने की हम कोशिश करेंगे, आखिरकार ये क्या रीज़न है, इसी पे क्या बात शेयर करनी है, उस पे हम बातचीत करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कीमती टाइम देने के लिए सर। शुक्रिया जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। देखिए सर, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी एक बनी थी, ये एक रे ऑफ होप था, एक उम्मीद की किरण थी पीर पंचाल के लोगों के लिए। एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन बना था यहाँ पे। तो अब ये इस इंस्टीट्यूशन की शाम पड़ गई हुई है। यहाँ पे जो मसाइल है वो काफी खराब होते जा रहे हैं, दिन ब दिन सिचुएशन इसकी वर्स होती जा रही है। तो ये एक बड़ा कंसर्न बन गया है, एक चिंता का विषय है ये कि अभी जो हाल ही में आप देख सकते हैं कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पे डीसी साहब को रजिस्ट्रारशिप का जो ऑर्डर किया है, जबकि डिप्टी कमिश्नर साहब एक अच्छे आदमी हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं वो। मगर देखें, एक डिस्ट्रिक्ट को वो संभालेंगे कि बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी, जहां तक हम जानते हैं कि यूनिवर्सिटी कोई भी होती है, यूनिवर्सिटी डजंट कम अंडर स्टेट, ठीक है। तो साथ में ये एक ऑटोनोमस बॉडी होती है, तो इसमें इतनी ज्यादा इंटरवेंशन जो इन्होंने की है, तो ये बड़ा मसला गलत है। इसमें डीसी साहब के पास इतना टाइम कहाँ है कि वो रजिस्ट्रारशिप का जो एक काम है वो करेंगे। वो उनके लिए एक अलग एक्सरसाइज है, वो एक बड़ा टास्क जो है बड़ा मुश्किल है। तो इसमें हम यही समझते हैं कि यूनिवर्सिटी को दिन ब दिन डिग्रेड करने का काम किया जा रहा है एलजी प्रशासन के द्वारा। तो इस चीज को हम कड़े लफ्जों में कंडेम करते हैं कि हम चाहते हैं कि वहां पे एक जैसे वो मिर्जा साहब थे रजिस्ट्रार, यहाँ पे अच्छा काम कर रहे थे, अगर आपने उनको हटाया, आप किसी को रजिस्ट्रार बनाए, आपने पॉलिटेक्निक का जो प्रिंसिपल है आपने वो भी उनको एडिशनल चार्ज दिया हुआ है। यूनिवर्सिटी के अंदर पिछले 5 साल से बनी हुई बिल्डिंग्स, कम से कम 5 बिल्डिंग्स हैं जिनपे करोड़ों रुपए खर्चा करके यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग्स बंद है। तो बहुत बड़ी लाइब्रेरी है एक, कि जाके वहां पे आप देखेंगे कि बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। तो इसमें यह है कि वहां पे जो काफी ज्यादा सरिया, उनका जो कंस्ट्रक्शन का मटेरियल है वो सड़ रहा है। तो अब इस एडमिशंस भी इसमें कम हो रही हैं। तो हम यूनिवर्सिटी के खिलाफ कोई बात नहीं करते हैं, हम डीसी साहब के खिलाफ नहीं है, मगर जिस तरीके से चीजें चलनी चाहिए थी उस तरह से नहीं चल रही हैं। और आने वाले टाइम में इसका खामियाजा जो है ये पूरी पीर पंचाल की आवाम जो है वो भुगतेगी, और इसका जो पूरा डैमेजेस हैं उसके जिम्मेवार जो है एलजी प्रशासन होगा। सर, जैसे आपने एलजी प्रशासन का बोला, अभी तो सरकार भी बनी हुई है, आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी को किस तरह से देखना चाहिए? देखिए, जो सरकार बनी है ये टूथलेस सरकार है। जी सर। अगर एक आदमी के दांत नहीं है तो वो कैसे चबाएगा, ठीक है ना। तो वही हिसाब है कि एलजी जो हमारे उमर अब्दुल्ला जी हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, उनको एम्पावर नहीं है। देखिए, वो आज तक जैसे बटाल में किलिंग्स हुई हैं, उन्होंने 10 रुपए वो नहीं अनाउंस कर पाए। हमें मतलब सरकार हमने बनाई है, मगर हमें दुख है कि सरकार को ये एलजी प्रशासन काम नहीं करने दे रहा है जैसे होना चाहिए था। तो लिहाजा देखें जी, ये बड़ा कंसर्न है कि ये हमारा एक जम्मू कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट थी, 100 साल के अंदर अंदर इस लेवल पे आ गई हुई है कि इसकी बदतरीन हालत हो चुकी है, लोकतंत्र का गला घोट दिया है। आज की डेट में अगर आप देखेंगे, ये डेमोक्रेसी के नाम पे एक काला धब्बा है। जो ये जिस तरह से इन्होंने किया है वो एक ऐसा डेमोक्रेसी में नहीं होना चाहिए था। हम इस चीज को कंडेम करते हैं। दोस्तों और साथियों, दीजिए मुख्तार अहमद को इजाजत, मिलते हैं अगली पेशकश के साथ। खुदा हाफिज।